हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है लॉगरिथम फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन 5.5 को हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। लॉग क्या है, क्यों लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स कोई नया यहां पर आया है तो पुराना वाला वीडियो जाके देखे। तो लॉग की जरूरत क्यों पड़ती है, लॉग से क्यों करते हैं, नेट सेल में यहां पर हम समझेंगे। लॉग एक टूल है जो अर्थमेटिक के अंदर कोई भी टिपिकल सी कैलकुलेशन दे रखी है उसको आसान बनाता है, और वही काम हमारा ये फंक्शंस के साथ भी करता है। अगर फंक्शन बहुत सारे घुड मुड करके दे रखे हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं, कुछ फंक्शन की पावर फंक्शन हो, फंक्शन की पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर फंक्शन हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, अगर इस तरह का केस है तो वहां कंपलसरी लॉग लेके ही क्वेश्चन सोल्व होगा। और लॉग लेके तो हम कर लेंगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है 5.5 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार देखा है यहां से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पेपर में बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से क्वेश्चन बनता है। अब 80 का हो गया है तो 4 की जगह कई बार 2 में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस। लेकिन यहां बहुत कुछ गलतियां भी करते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन तो आसान है लेकिन गलतियां करते हैं, उनको देखेंगे। फिलहाल पहले समझें लॉग से लेकर हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। जब फंक्शन बहुत टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, उसको करते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को तो हम लॉग लेके भी कर सकते हैं, बिना लॉग के भी कर सकते हैं। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था। 3 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। वो उनमें चॉइस थी आपको, आप लॉग लेके भी कर सकते हैं, बिना लॉग के भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन करने वाले वहां चॉइस नहीं है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन इस तरह का कुछ आएगा तो लॉग लेना ही पड़ेगा। जैसे कि ये है log x की पावर cos x, एक फंक्शन इधर है x का, दूसरा फंक्शन उसकी पावर में देखा है, तो लॉग लेके ही करना होगा। और जैसा मैं करके दिखा रहे हैं, इसको और करने का तरीका है नहीं। एक और दे रखा है आरडी वगैरह में, इसको हम लिख लेते हैं e टू दी पावर में, e टू दी पावर log x बेस e पर है तो वो x ही होता है। x के प्लेस पर अगर यहां पर fx है तो ये भी fx आ जाएगा। एक ये फार्मूला और है, इसकी हेल्प से भी हमने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और उससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा भी हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स वो आपके पास कर सकते हैं और मैं उसको मार्क्स भी दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे टीचर मेरी तरह लेबर नहीं होते। आप अगर पेपर में करके आ रहे हैं तो वो उसको काट देते हैं, अगर आपने ऐसे कर रखा है तो बेटर है सीबीएसई से मार्क्स लेने तो उसी के हिसाब से हम करें। हमें जिस तरह बताया गया एनसीईआरटी में उसी तरह से करें। फंक्शन की पावर फंक्शन देखा तो लॉग लेके इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग लेके इसको पहले इजी करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, बोथ साइड। लॉग यहां लगाया आपने, ये लॉग वाई, और लॉग ही आपने यहां लगा दिया। क्या है ये, log x टू दी पावर cos x। लॉग यहां लगाया, लॉग यहां लगा दिया। अब देखो ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये हमने डिस्कस की थी पहले। बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन उनमें से केवल 3 ही प्रॉपर्टी काम आने वाली है। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n लिख देते हैं। अगर मल्टीप्लाई में तो प्लस कर लिख देंगे, डिवाइड में है तो माइनस में लिख देंगे। m की पावर n है तो पावर आपकी पहले आ जाती है, जैसे कि यहां पर है log m टू दी पावर n, ये आपकी पावर में है और ये आपका पहले आ जाएगा। ये फार्मूला है हमारे पास, लॉग का फार्मूला है। इसको हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से। n पहले आ गया, ऐसे ही यहां पर cos x आपका पहले आ जाएगा, कूद के आगे आएगा cos x। तो क्या बचेगा आपका, ये log ऑफ log x। इसमें गलती यहां भी करते हैं, log ऑफ log x है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है। कई बार स्टूडेंट समझ लेते हैं ये log x इंटू log x है, ऐसा नहीं है। log x इंटू log x दो फंक्शन की मल्टीप्लाई की गई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन log ऑफ log x कंपोजिट फंक्शन है। अब एक ये है, एक ये है, दो फंक्शन है, हमें डिफरेंशिएट करना है। करिए यहां पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अब ये y को छुपा के, y को बोल गए x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जो है वही लिख दिया। ये हम क्या लगा रहे हैं, चेन रूल। चेन रूल हमने बताया कंपोजिट फंक्शंस के अंदर। और यहां पर क्या था, छुपाया क्या था, y को हमने छुपा के x बोला, log x हो गया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x लिख दिया यहां पर, 1 जिसको छुपाया वो लिख दिया, इंटू d/dx जिसको छुपा रखा है वो यहां लिख दिया। अब यहां फर्स्ट सेकंड करेंगे आपको। तो cos x को छोड़ दिया, और ये क्या है आपका, ये log ऑफ log x का डेरिवेटिव कैसे दिखाया हमने, डैश दिखा दिया, या फिर d/dx लिख सकते थे यहां पर, प्लस अब log ऑफ log x को छोड़ दिया, और अब ये क्या है आपका cos x का डेरिवेटिव। तो कर जाए डिफरेंशिएट इसको। तो cos x log x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसको डेरिवेटिव, अरे log x को छुपा के यहां बहुत गड़बड़ होती है।
कंपोजिट फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। लॉग से छुपा के बोलोगे मेरी उंगली के नीचे क्या है, एक्स है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x लिख दें यहाँ पर, 1 बाई जिसको छुपाया था इसको, लॉग एक्स को, इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस क्या लिखा है आपका, लॉग एक्स, इसको यहां लिखना प्लस लॉग एक्स और cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। पिछले क्वेश्चन में हमने cos का डेरिवेटिव माइनस छूट गया था, आप देखिएगा पुराने वाले वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 था एक, वहां माइनस छूट गया था। ये देखें, अब देखें यहां पर dy ओवर dx, y, ये 1/y जो था उसको उठा के आप यहां लेके आ गए y, और यहां देखिए क्या बचा हुआ आपका, ये क्या है, cos 1/log x, तो ये हो गया आपका cos x अपॉन log x। अब log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस sin x, और जो मल्टीप्लाई में है तो sin x को पहले लिख जाए log x, या अब y की वैल्यू रख जाओ, तो dy ओवर dx, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जो दे रखी है वो कितना है, y की वैल्यू ये log x टू द पावर cos x, और जो देखा है वो सीधा इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे रहेगा ये तो cos x x log x माइनस sin x इंटू log x, ये आपका आंसर आ गया। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉग लेके हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सीधा सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसके अंदर प्लस माइनस करके लगा दिए जाते हैं, और वहां बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आदत पड़ जाती है। ऐसा देखा आपने, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखने की आदत पड़ जाती है इसकी, और ये आदत जो पड़ जाती है ये गड़बड़ करती है। देखो कैसे करेगी उसको देखेंगे। अब देखें इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका देखा 3 के बाद में हम 4, 5, 6 ये नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पहले देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 15 आपकी स्क्रीन पर है। देखें, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेके करना है। यहां पर ऐसा नहीं है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है और एक्स वाई का प्रोडक्ट है, तो यहां जरूरी नहीं है कि आप लॉग लगाएं, बिना लॉग के भी इसको कर सकते हैं, लॉग से भी और बिना लॉग के भी। तो दो इसको करते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले यहाँ पे, लॉग आपने यहां लगा दिया, लॉग इस जगह लॉग यहां लगाया, लॉग वाई टू द पावर एक्स और लॉग एक्स टू द पावर वाई। निकालना क्या है इसमें, फाइंड dy अपॉन dx। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग m टू द पावर n, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी लगने वाली है, n आपका पहले आ जाएगा। तो ऐसे यहां पर x पहले आ गया, ये क्या हो गया, log y, यहां पर y पहले आ गया, log x। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग तो ले नहीं था, बिना लॉग के काम इसका यहां हो सकता है, बिना लॉग के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लॉग से भी होगा बिना लॉग के भी होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड, करें डायरेक्ट इसको दो, x को छोड़ दिया, log y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ये 1/y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, प्लस अब log y को छोड़ दिया, हम ये फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं, प्रोडक्ट लगा रहे हैं इसमें, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव इतना होता है, अब log y को छोड़ दिया और x का डेरिवेटिव 1, यहां पर आ गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, y को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव 1/x, अब log x को ही छोड़ दिया और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। पूछ क्या रहे हमसे, dy अपॉन dx निकालिए, तो dy अपॉन dx यहां फंसा हुआ है, dy अपॉन dx यहां फंसा हुआ है, जहां फंसा हुआ है इकट्ठा करें एक तरफ, तो dy अपॉन dx यहां कितना है, ये x अपॉन y, यहां इससे लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखा, ये कितना हो जाएगा, ये log x, और ये है y अपॉन x माइनस log y, और ये dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड कर जाइए इसको, ये कि y अपॉन x माइनस log y, x अपॉन y माइनस log x, चाहो तो इसका एल सब भी ले सकते हैं यहां पर, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ये आप लॉग ले लीजिए, लॉग लेके भी होगा और बिना लॉग के भी होगा, तो बिना लॉग के करिए, सीधे सीधा हो जाएगा ये तो e टू द पावर। अब देखिए बिना लॉग के अगर करें, लॉग के तो आप कर लेंगे, बिना लॉग के देखते हैं, तो सीधा डिफरेंशिएट करें, ये नंबर 1 है, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट सेकंड x को छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, प्लस अब y को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1,
एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1 होता है। ई की पावर कंपोजिट फंक्शन लगाइए, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, इतना लिखा हुआ है आपका, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। कैसे करेंगे आप, एक्स माइनस वाई को छुपा गए, बोल रहे कि एक्स माइनस वाई नहीं है, एक्स है, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, ई की पावर एक्स होता है, लिख जाओ ये एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, इतना हुआ इनटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको छुपाया है इसको छुपाया है आपने, इसको फिर से करके आगे, तो ये एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। अब देखें आंसर जो दे रखा है वहां पर ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई ऐसा दे नहीं रखा है, तो सब्स्टिट्यूट कर जाए, ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू है कितनी, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखी है, क्वेश्चन आपको जो दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन इसमें दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू है आपकी एक्स वाई, तो यहां रखिए आप ये एक्स वाई, और अब जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग लेके भी होगा, बिना लॉग के हम कर रहे हैं, लॉग से आप करिएगा, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स वाई की मल्टीप्लाई यहां करके माइनस का एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स यहां पर है, इन दोनों से आपने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो आ गया ये एक्स माइनस एक्स वाई और ये है एक्स वाई माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से y कॉमन आ सकता है आपका, तो बचा x माइनस 1, ये इसके नीचे आ गया x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई, ये आपका आंसर आ गया। और लॉग लिख दो आप कर ही सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, दोनों साइड में लॉग लीजिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाइएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा, आंसर आपको यही मिलने वाला है। देखें जरा और भी इस तरह के क्वेश्चन मजेदार जो पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आया है आपका इस एक्सरसाइज के द्वारा, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। देखें आगे, इसमें देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, cos x टू द पावर y और cos y टू द पावर x। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए, उनको हम करेंगे, सभी एक जैसे हैं, वो 10-12 क्वेश्चन दे रखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम डायरेक्ट लॉग जो लगा रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे, वहां पर u और v मान के या y1 y2 मान करेंगे, तो उनको सबको एक तरफ रखा है हमने, सबसे लास्ट में वही करेंगे हम, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये देखा करना क्या आपको, dy अपॉन dx निकालना है, तो आप यहां लगा सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर प्लस माइनस होता है यहां पर तब नहीं बोल सकते, तब डायरेक्ट करेंगे तो गड़बड़ होगी। तो आपने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग यहां लगाया, लॉग यहां लगाया, लॉग यहां लगा दिया, लॉग यहां लगा दिया, लिख दिया से। अब लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m टू द पावर n, पावर आपकी पहले आएगी कूद के, तो y आपका पहले आ गया और ये हो गया आपका लॉग ऑफ cos x, ये log x इंटू cos x नहीं है, log ऑफ cos x है, एक फंक्शन है, दूसरा ये है, बीच में इंटू है, यहां पर x आपका पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ cos y, ये होगा। हमको dy पर dx निकालना है, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y को छोड़ दिया, अब log cos x का डेरिवेटिव प्लस log cos x को छोड़ दिया और y का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, इक्वल, सेम कहानी यहां भी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, x को छोड़ दिया log cos y का डेरिवेटिव प्लस अब log cos y को छोड़ दिया x का डेरिवेटिव x डैश, तो लिख जाइए आप ये y डेरिवेटिव log cos x का डेरिवेटिव, ये क्या है d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये क्या है ये डैश का मतलब क्या हुआ d अपॉन डी एक्स ऑफ log cos x। कैसे करते हैं आप, ये cos x को छुपा जाते हैं, बोल देते हैं कि d अपॉन डी एक्स log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x, लिख दे यहां पर cos x। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, तो कितना है 1 अपॉन cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो स्टूडेंट ये सारे स्टेप हम दिखाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट बोलेंगे इसका डेरिवेटिव करना है, तो log cos x इसको छोड़ कर रहे हैं तो 1 अपॉन cos x डेरिवेटिव माइनस sin x, ऐसा लिखेंगे यहां पर, कितना 1 अपॉन cos x और ये माइनस sin x प्लस log cos x को आपने छोड़ दिया है, log cos x और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल, राइट साइड में आ गया, x को छोड़ दिया है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कीजिए, जैसा भी किया था, log cos y का डेरिवेटिव, cos y को छुपा गए हैं, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, y का x का फंक्शन, cos y का फंक्शन, फिर log cos x cos y का फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन 3 बार है,
ये 2 बार था, log cos x ये 3 बार है, y को भी छुपाना पड़ेगा आपको, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन cos y। अब cos y का डेरिवेटिव y को छुपा गए, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो साइन y, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ध्यान दो यहाँ पर स्टूडेंट, ये स्टेप में इसका डेरिवेटिव प्लस log cos y प्लस log cos y, और x का डेरिवेटिव क्या होता है x के रेस्पेक्ट में 1। अब आपको देखना है dy अपॉन dx है कहाँ कहाँ पर। dy लिखो, एक तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लो इसको यहाँ पर, ये log cos x dy ओवर dx, और एक माइनस का यहाँ भी है, माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस x साइन y अपॉन cos y tan y, और ये dy अपॉन dx इक्वल के बाद एक तो ये बचा हुआ है log cos y, और एक इधर वाली एक टर्म बची हुई थी ये वाली, ये भी घूम फिर के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस ये कितना है y साइन x अपॉन cos x tan x। बस अब dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, क्या है आपका ये log cos x प्लस x tan y, और ये है आपका log cos y प्लस y tan x। इसको इसके नीचे डाल के dy अपॉन dx इक्वल log cos y प्लस y tan x, y tan x अपॉन इसके नीचे आ गया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर कोई मुझसे कहेगा पेपर बनाने को, तो उस पेपर के अंदर सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन को रखूंगा। ये आप देखेंगे कि कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये आगे देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। एफ एक्स को दिया हुआ और आपको एफ डैश वन निकालना है। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट, 3 का प्रोडक्ट, 4 का प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट रूल को लगाएं, रिपीटेड लॉ ऑफ प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे तो भी क्वेश्चन होगा। प्रोडक्ट रूल 2 वाला है, उसी को 3 बार लगा सकते हैं, 4 बार लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, 18 ऐसी है। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा इस तरह की घुटपुट होती है तो क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं, लॉग लेकर देते हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग है लगाया, लॉग है लगा दिया, लॉग है लगा दिया, लॉग ही लगा दिया। अब देखिए क्या, लॉग m इंटू n इंटू p इंटू q। लॉग m इंटू n कितना होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो लॉग को अलग अलग करके लिख लेते हैं। लॉग m प्लस लॉग n ऐसे लिख लीजिए इसको। तो क्या हो गया आपका, ये लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इधर भी इधर इसका डेरिवेटिव और इधर डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव इसको छुपा जाओ। log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, छुपा के कर रहे हैं इसको 1 अपॉन, इसको छुपाया है और बोला log x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 अपॉन x ये है। अब इसी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, इसी का डेरिवेटिव चेन रूल है, चेन रूल लगाया यहाँ पर। अब इसको करें log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स को छुपा गए, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छुपा गए, log 1 प्लस क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहां पर आ जाओ, प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और ये हो गया 4x क्यूब, 1 का 0, इसको हो जाए 4x क्यूब, 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और एक्स टू द पावर 8 का हो जाएगा 8x की पावर 7। पावर फार्मूला है यहाँ पर ये f डैश x, एफ एक्स आपके यहाँ पहुंच जाएगा। तो f डैश x क्या हुआ, एफ एक्स आपके यहाँ पहुंच गया, और उसके बाद में ये सारी क्वांटिटी। अब करना क्या आपको, अब करना ये है आपको, चलो लिख लो इसमें और रख भी जाए जरा, एफ डैश एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है दे रखी है आपको, ये कितनी है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू कितना है ये सारा का सारा, ये है कितना, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इससे घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेट करने में अगर हमसे कुछ और पूछता, माना f डैश 5 या f डैश 3 की वैल्यू पूछता तो मुश्किल होती।
एफ डैश 1 पूछा, एक्स प्लस 1 रखना है, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 2 1 का क्यूब भी 1, तो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8 एक्स टू द पावर 7 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। हमने क्या किया है, इस एफ एक्स को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई किया और एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी थी इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, ये वैल्यू दे रखी थी आपकी। अब देख दो इसमें पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया आपका एफ डैश 1, एफ डैश 1 कितना होगा, रखते चले आइए, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, रखो यहाँ पर ये 1 ओवर 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 2, 4 ओवर 2, कितना आसान है 2, और 8 ओवर 2, ये कैलकुलेट करना भी आसान है, एक्स प्लस 1 रखा है, तो एफ डैश 1 की वैल्यू जो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 2 2 2 आपका एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 8 4 12 और 3 15, ये आपका आ गया 15, एक 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या आया आपका ये 8 आया, और आंसर आ गया 120। आंसर मुझे याद था। इस तरह से देखिए, ऐसे आपको देखा है क्वेश्चन नंबर 17 18, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। इस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों एक जैसे हैं। 17 क्या करना है, आपको फंक्शन दिया हुआ है और उसको 3 तरीके से करना है। पॉलिनोमियल दे रखे हैं, 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, पहले उसमें प्रोडक्ट लगाइए, फर्स्ट सेकंड मान कीजिए, तो जो आंसर आपका निकल के आएगा डेरिवेटिव का वही आंसर दूसरे वाले से आएगा, वही तीसरे वाले से आएगा। दूसरे क्या करना है आपको, दोनों पॉलिनोमियल जो दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट कर लें पहले, करने के बाद एक सिंगल पॉलिनोमियल आएगा उसको डिफाइन करेंगे तो दोनों आंसर सेम मिलेंगे। तीसरा तरीका देखा कि लॉग लेके करना है, और ऐसा ही जनरल फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, तो हम 18 करते हैं, 17 आपके लिए हमें ये प्रूव करना है आपको, और 2 तरीके से करना है, एक तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल का जो प्रोडक्ट रूल था उसके रिपीटेड एप्लीकेशन, और दूसरा लॉग लेके करना है। तो आपने एलएचएस लिया, आरएचएस लेके आना है, एलएचएस ये दे रखा है और इतना लेके आना है, तो ये 3 फंक्शन दे रखे हैं, यू वी डब्ल्यू क्या है, एक्स के 3 फंक्शन है, तो क्या करेंगे, हमें तो 2 वाला फॉर्मूला पता है प्रोडक्ट रूल का, तो किसी 2 को 1 मान जाओ, इसको फर्स्ट मान गए और इसको सेकंड मान गए, और प्रोडक्ट रूल लगा दें। कैसे लगता है वो, यू बी को छोड़ दिया और डी ओवर डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, प्लस ऑफ डब्ल्यू को छोड़ दिया और डी ओवर डी एक्स ऑफ यू बी, प्रोडक्ट लग गया फर्स्ट सेकंड, ये हो रहा, एक को छोड़ो एक को पकड़ो, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा पहले को पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर यू वी, इसका डायरेक्ट तो ये डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स है ही, डब्ल्यू यहां पर फिर से लगा दो, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट टूल आपने लगाया एक बार, फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 17 भी। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो u को छोड़ दिया, v को डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या होगा आपका dv ओवर dx, और v को छोड़ दिया, u का डेरिवेटिव du ओवर dx, मल्टीप्लाई करके इसकी, तो आंसर आ गया u v dw ओवर dx, इसमें होगा तो ये w u और dv ओवर dx, w की मतलब यहां भी होगी तो ये w v du ओवर dx, इसको अरेंज कर लो, आगे पीछे कर लो, तो ये आपका आंसर आ गया, RHS आ गया आपको, ये करना था। ये तो था आपका रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब कह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना है, कैसे, लॉग लेके, और ये आपने 17 पे करना है, तो लॉग लेके करना है, तो कैसे करेंगे इसका सेकंड पार्ट इसका जो लिखा है, लेट y इक्वल टू u v w, u v और w, कह रहे हैं लॉग लेके करिए, ले जाओ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप लॉग ले गए, कैसे करेंगे आप ये, लॉग y इक्वल टू लॉग u v w, अब क्या लगेगा, लॉग यहां लगा दिया, लॉग यहां लगा दिया, लॉग m n p, प्रोडक्ट रूल, लॉग के लिए क्या था रूल हमारा, प्रोडक्ट के में क्या कहते हैं प्लस में लिख देते हैं, अगर डिवाइड में है तो माइनस में लिख देते हैं, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n लिख जाएंगे इसको, और उसको डिफरेंशिएट कर जाएंगे, तो ये आपका आ गया लॉग y इक्वल टू लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, लॉग के लिए प्रॉपर्टी हमारी यही थी, फर्स्ट पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा 1/y
dy ओवर dx। हमें तो ये प्रूव करना है, आ जाएगा ये, हमने इसको y मान रखा है। तो log u का क्या होगा 1/u और du ओवर dx। log u का डेरिवेटिव, log y का क्या होता है 1/dy/dx। ऐसे ही करते हैं ये फटाफट, प्लस 1/v dv ओवर dx, 1/w dw ओवर dx, y की जगह मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ गया dy ओवर dx। y ये आया आपका, dy ओवर dx का मतलब क्या है, d ओवर dx ऑफ y। y की वैल्यू क्या है आपकी, y आपने एज्यूम किया था uv w, और y की वैल्यू uv w। अब इसकी मल्टीप्लाई जैसे आप अंदर करेंगे तो कट जाएगा, 1/u है, इससे कैंसिल हो जाएगा, या 1/u है यहाँ रखेंगे तो क्या बचेगा आपका ये v और du ओवर dx, प्लस 1/b है, और इसकी मल्टीप्लाई तीनों की यहाँ होगी इस वाले में, तो v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या uw और ये है dv ओवर dx। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी आपकी तीसरे वाले में, w कैंसिल हो जाएगा, तो ये uv और dw ओवर dx। हमें यही करना था, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 17 भी। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जैसे हैं सारे के सारे, 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, बाकी सब एक जैसे हैं, देखिए, और वहां से में आ भी रहा है। स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, इससे पहले वाले क्वेश्चन 11, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी एक जैसे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलतियां भी करते हैं, पेपर में ज्यादा टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आदत अभी हमने देखा था वेरिएबल फंक्शन की बात फंक्शन हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखने की आदत पड़ जाती है, और बच्चे स्टूडेंट तुरंत लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, और लॉग वाई इक्वल टू लॉग यहाँ लगाया प्लस लेके लॉग यहाँ लगा देते हैं, यही स्टेप गलत है। उससे एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, वो लग ही नहीं सकता है इस तरह से। आप लॉग ए प्लस बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिख देते हैं, जो कहीं रूल नहीं है। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लेकिन आप करते क्या है गलती में, लॉग एम प्लस एन को लिख देते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर ऐसा हो गया तो 5 = 6 प्रूफ हो जाएगा, 2 = 3 प्रूफ हो जाएगा, सब कुछ प्रूफ हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का आ जाए, मतलब एक फंक्शन यहाँ है, बीच में दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस दे रखा हो, मतलब f(x) के साथ में अगर प्लस कुछ दे रखा है gx⁻hx, gx की छोड़ो, यहां पर कुछ और ले लो आप, कि mx प्लस में हो या माइनस में, अगर इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, यहां पर चाहे कांस्टेंट हो कुछ भी हो, अगर प्लस माइनस दे रखा है तो आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड एक साथ नहीं लगाना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, स्टूडेंट यहाँ बच के रहना है, या करना है इसको अलग अलग मान लेना है, अलग अलग y इक्वल टू इसको u प्लस इसको v, और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy ओवर dx, और ये आएगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। हमको निकालना था dy/dx का मतलब क्या है, ये मतलब है du ओवर dx निकाल लीजिए, dv ओवर dx निकाल लीजिए। u क्या है यहाँ पर, u आपका ये माना आपने, u का मतलब क्या है, वेयर u इक्वल टू क्या है, u आपका है x टू द पावर sin x। अब आपको पुराना वाला वही कम करना है जैसे करते आ रहे थे। ध्यान रखना जब भी प्लस या माइनस आ जाएगा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लिखना है। आप में से बता दिया, देखो अब भी गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे, अब भी इस बात को नहीं समझाएंगे, और क्योंकि आदत पड़ी हुई है, और वही टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग यहाँ लगाएंगे प्लस लॉग यहाँ लगा देंगे, ये स्टेप गलत है, नहीं करना है बच्चों ऐसे। अब लॉग लिख जाओ, उसको यहां लिखना है आपको, ये लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो गया आपका, ये लॉग u इक्वल टू लॉग x टू द पावर sin x, लॉग यहाँ लगाए लॉग यहाँ लगाए, तो क्या होगा sin x आपकी पावर जो है, तीसरा फार्मूला n पावर आपकी पहले आती है, sin x आपका पहले आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये sin x इंटू लॉग x। अब डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का क्या होगा 1/u du ओवर dx, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दिया sin x, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव, अब log x को छोड़ दिया और sin x का डेरिवेटिव cos x, प्रोडक्ट लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, और ये आ गया du ओवर dx, u
u आपका यहां पहुंचा u, और ये बचा कितना आपका ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसे ही अब आप समझिए, ऐसे हमने एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी किया था। यहां वैसे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों से आपको डी यू ओवर डी एक्स, डी बी ओवर डी एक्स निकाल के यहां रख देना है। अब v के लिए सॉल्व कर जाओ। एंड पे v क्या था आपका, ये वाला था साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। u आपका ये था, u क्या था, u की वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ। u की वैल्यू कितनी आपकी, x टू द पावर साइन एक्स। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख देंगे। इस सारी वैल्यू को उठा के आपको यहां रख देना है। ऐसे यहां से dv ओवर dx की वैल्यू आएगी, उसे यहां रख देना है। आगे आपका dy ओवर dx, ये काम करना है। ध्यान रखना, अलग अलग अगर बीच में दो फंक्शंस के बीच में आपका फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जहां लॉग लेते हैं, उनके बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो, कभी भी डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, उनको y1/2 या u मान के करना है। करें इसको यार, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो log v इक्वल टू log, ये हो गया आपका साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो पावर आपकी पहले आ जाएगी, पहले आएगी तो क्या बचेगा, ये कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग ऑफ साइन एक्स एक फंक्शन है, कॉस एक्स दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट टू लगेगा डिफरेंशिएट करते वक्त में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग v का 1/v और फिर dv ओवर dx करेगा। cos x को आपने छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, log sin x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट कर रहे हैं log sin x का। log sin x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, sin x को छुपा के, log sin x का होगा 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस, अब log sin x को छोड़ जाओ, छोड़ने का मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे। अब cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस sin x, हो गया ये तो, और ये dv ओवर dx, v यहां पहुंचा, कितना है cos x, तो cos x, और ये कितना हो गया आपका cot x माइनस sin x, sin x को हमने पहले लिख लिया है log sin x। अब v की वैल्यू रख जाओ, v की जो वैल्यू है dv ओवर dx, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है sin x टू द पावर cos x, और ये पूरा का पूरा। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को ध्यान रखें। फर्स्ट में पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट में क्या रखें आपका, ये dy ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx, du ओवर dx की वैल्यू रही, लिख जाओ यहां पर x टू द पावर sin x, और ये है sin x अपॉन x प्लस log x cos x प्लस dv ओवर dx की वैल्यू यहां निकालिए, sin x टू द पावर cos x, यहां पर कितना है आपका ये cos x cot x माइनस sin x log sin x। ये आंसर है आपका, पूरा कंप्लीट आंसर ये है। इसमें ऐसे करना है, काफी लेंथी है, पेपर में आता है, पूछा जाएगा, और ऐसे ही करना सीबीएसई में। और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है ऐसे करने की। अरे आप इसको लिख सकते हैं, हमने बताया था कि e टू द पावर log fx किसके इक्वल होता है, fx के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड इसका बेस e हो। तो उस फॉर्म में लगा करिए और फटाफट यहां से यहां तक इतने में हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई में कुछ टीचर्स पे काट लेते हैं, नंबर देते नहीं है, बहुत ही भक्त होते हैं एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को मानेंगे, तो नुकसान होता है आपका। कॉपी खुलवाते रहिए, दिक्कत होगी। इससे बढ़िया है कि जैसा दे रखा है वैसे लिखें, सीबीएसई वैसे लिखें। आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व करें, दो ही करते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी में क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और माइनस है। जब भी दो फंक्शंस के इस तरह के फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर वेरिएबल में बीच में प्लस माइनस होगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड नहीं लिखना है। क्या करना है, y इक्वल टू u प्लस v, और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, ये हो गया du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। नंबर 1 हमको dy अपॉन dx निकालना है, और u क्या है, u आपका है sin x की पावर, वेयर u इक्वल टू है sin x टू द पावर x, बिल्कुल पहले की तरह करना है। अब यहां पर आपको बोलना है कि टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स, तो ये log u इक्वल टू
लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स, क्या होगा आपका ये लॉग यू, लॉग एम टू द पावर एन, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है लॉग की, एक्स आपका पहले आ जाएगा और ये क्या बचा आपका ये लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स एक फंक्शन है, एक्स दूसरा फंक्शन है, बीच में n2 है, प्रोडक्ट टू लगेगा, डिफरेंशिएट जब करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू क्या होगा 1/u du ओवर dx, यहां पर x को छोड़ दिया, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x और अब साइन एक्स का भी डेरिवेटिव cos x, इसको बोलते हैं चेन रूल, प्लस लॉग साइन एक्स और x का डेरिवेटिव 1, u यहां आ गया, तो ये आपका मिला आपका du ओवर dx की वैल्यू आ गई है u, और यहां पर कितना है आपका ये x, ध्यान से देखो cos x अपॉन sin x cot x प्लस log sin x, log sin x, u का मतलब क्या है, u की जो वैल्यू लग जाए, u के मतलब आपका ये है sin x टू दी पावर x, ये u का मतलब था। ये तो आपका ये वाला पोर्शन आ गया, हमने निकाल लिया ये। अब हमको ये निकालना है dv ओवर dx एंड वेयर v इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स। इसमें इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो u और v मान नहीं करना है, लेकिन कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, इसको भी लॉग ले लिया और यहाँ भी लॉग ले लिया। इसमें अगर लॉग की जरूरत है तो लॉग लेना है, लॉग में देखते हैं कितना मुश्किल हो जाता है, लेंगे तो होता ही है, लेकिन मजबूरी थी यहाँ पर, तो क्या था फंक्शन की पावर वेरिएबल था, लॉग लेने लेना है। इन चारों केस में अगर फंक्शन की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर फंक्शन है, इन चारों केस में कंपलसरी लॉग है। यहाँ कंपलसरी लॉग नहीं है, ये तो सीधा वैसे हो जाएगा बिना लॉग लिए, लॉग लेके करेंगे तब भी होगा, बिना लॉग करेंगे तब भी होगा। तो बिना लॉग की करिए इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया dv ओवर dx, कैसे करेंगे इसको, अरे रूट एक्स छुपा गए, और साइन एक्स का d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको छुपा गए, छुपाएंगे तो क्या आएगा ये 1/√, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना x इंटू डी ओवर dx रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, ये तो यहां से आया, और यहां कितना आपका 1 माइनस एक्स, ये है dv ओवर dx, इस वैल्यू उठा यहां रखें, आ गया आंसर, फर्स्ट में रख जाए, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो गया आपका ये dy ओवर dx du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, dy ओवर dx रख जाइए वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल रखिए ऊपर, ये है sin x टू दी पावर x भाई ब्रैकेट में x cot x प्लस log sin x, और प्लस dv ओवर dx की वैल्यू ये रही, प्लस का 1/2 रूट x और 1 माइनस एक्स, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर जाओ, दोनों रूट में दे रखे हैं तो अंदर आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इस वक्त इस तरह से u और v मान के करने, बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन, और यही आपके होमवर्क है, इनको करिएगा, ट्राई करिएगा, और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने प्यारे चैनल अजय मैथ क्लिनिक को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।